नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आप ही के द्वारा भेजे गए डाउट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी और भी फ्रेंड्स के पास कोई डाउट क्वेश्चंस हो तो आप हमें भेजें, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शंट बाउंड मोटर की गति घट जाती है जब, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको शंट बाउंड मोटर की बात चल रही है। मतलब शंट मोटर आपने पढ़ी होगी, शंट मोटर जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ डीसी मोटर के अंदर, ठीक है। शंट मोटर, इसका मतलब क्या है, शंट का मतलब होता है समांतर। इसके अंदर मेरी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी, एक दूसरे में समांतर में होगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। अब क्या है, जो शंट मोटर की हमारी जो गति होती है वो हमेशा हम मानते हैं कांस्टेंट, ठीक है, स्थिर गति मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर गति घट जाती है तो क्या होगा हमारा, ठीक है। गति घट जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा जो भार है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। भार जो है हमारा लोड है वो इंक्रीज हो जाएगा, इस केस में हमारी गति घट जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए शंट मोटर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसोई के उपकरण में इस्तेमाल मोटर किस प्रकार का है। रसोई के अंदर जो हम मोटर यूज करते हैं वो कौन सी मोटर होती है, वो हमारी होती है यूनिवर्सल मोटर। अब आपको पता हो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर किस काम आती है, यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी के अंदर दोनों के लिए काम आती है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्सल मोटर को हम एसी और डीसी दोनों के लिए काम में लेते हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी रियलिटी बताता हूँ यूनिवर्सल मोटर की। यूनिवर्सल मोटर क्या है हमारी, एक डीसी सीरीज मोटर को ही हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको हम एसी सप्लाई दे देंगे तो ये मोटर क्या है, एक यूनिवर्सल मोटर की तरह काम करनी स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो हमारी डीसी सीरीज मोटर है, इसे ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, जो कि एसी और डीसी दोनों पर काम करती है, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चंस है वो फ्रेंड सरवन ने भेजे हुए हैं, ठीक है, सरवन बेनीवाल जी ने। अगर आपके पास भी कोई इसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें भेज सकते हैं, उनको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तरंग प्रारूप का आवर्ती समय 2 मिलीसेकंड है, तो इसकी आवर्ती की गणना करें। मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, 1/t होता है, ये आपको पता है। इसके अंदर क्या है आपके पास, 1/t कितना दिया है, समय कितना दिया है, 2 मिलीसेकंड। 2 मिलीसेकंड मतलब 2 गुणा में 10⁻³ मिली का मतलब मैंने बताया 10⁻³ अब जो -3 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा ये 1000। 1000 बटा में क्या है मेरे पास 2, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो मेरा राइट आंसर होगा 500 हर्ट्ज़, ठीक है। 500 हर्ट्ज़ मेरा राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर एक बात और बताता हूँ थोड़ी सी मैं, फ्रीक्वेंसी की बात मैं बताऊँ आपको, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं साइकिल पर सेकंड में भी, सीपीएस में भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में भी लिखा जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन सा समीकरण एक किसी दोलन की कोण आवर्ती व्यक्त करता है। कोण आवर्ती मतलब कोणीय आवर्ती कौन दर्शाएगा। कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πf। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, जो कि हमने एसी साइकिल के अंदर पढ़े थे, एसी सिस्टम के अंदर पढ़े थे। तो 2πf हमारा फॉर्मूला होता है कोणीय आवर्ती का। और कोणीय आवर्ती की इकाई बात करें तो हमारे इकाई होती है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। कोणीय आवर्ती की इकाई की बात करें तो होती है रेडियन पर सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओमेगा बराबर 2π गुणा में f, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 प्रतिरोध समांतर में लगे हैं जिनका अनुपात 1:3 है। समांतर में जोड़ना होगा हमें। अब आपको समांतर में जोड़ रखे हैं आपने 2 प्रतिरोध, तो इनकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। समांतर प्रतिरोध की क्या कंडीशन होती है, समांतर प्रतिरोध की कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर जो वोल्टेज होती है मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और जो मेरी धारा होगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग डिवाइड हो जाएगी धारा। ये बात आपको पता होनी चाहिए समांतर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो मेरे 2 प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं 1 और 3 अनुपात के। तो यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज 3 के अंदर भी सेम रहेगी और 1 के अंदर भी सेम रहेगी। तो वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात क्या रहेगा, 1:3 ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सही रहेगा।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट इज़ BEE। BEE क्या होता है? BEE जो हमारा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलवाई गई एक संस्था है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। एनर्जी जो एफिशिएंसी है, एनर्जी की जो हमारे पास क्षमता होती है उसको ये सही रखता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये कब चलाया गया था? ये हमारा 1 मार्च 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलाया गया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में शुरुआती धारा क्या होता है? शुरुआती धारा क्या होगी आप सभी को पता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर स्टार्टर क्या काम करता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। स्टार्टर हमारा क्या काम करता है? स्टार्टिंग जो करंट होता है उसको लिमिट करता है। स्टार्टिंग करंट को कम करना है तो हमारा क्या होगा, इस केस में 3 गुना करंट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको बता रखी है, तो यहाँ पर पता चल गया आपको। HRC फ्यूज क्या, फ्यूजिंग घटक क्या होगा? फ्यूजिंग घटक मतलब फ्यूजिंग फैक्टर पूछा गया है आपसे। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है HRC फ्यूज का, मैं आपको बताता हूँ। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा में मेरे पास क्या होगा, बटा में होगा करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। एक बार फिर से बताता हूँ, आप नोट भी कर सकते हो। मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा में करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है, जिसे आप बोल रहे हो फ्यूजिंग घटक। ठीक है, अब फ्यूजिंग घटक क्या होता है हमारा HRC फ्यूज का? HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक होता है 1 से ज़्यादा, यानी कि 1.1 के लगभग नज़दीक होता है। ठीक है, अब आपको मैं फ़ोटो के हिसाब से HRC फ्यूज दिखाता हूँ किस टाइप का होता है, कहाँ पर यूज ये लगभग होता है। तो देखते हैं फ़ोटो। तो दोस्तों ये आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, HRC फ्यूज़ की ये फ़ोटो है। इसके अंदर क्या है, मेरे पास कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है HRC फ्यूज़ की। ये हमारे पास 2 एंड कैप होती है, ठीक है, इनसे ये ढका हुआ होता है। ये हमारा फ्यूजिंग एलिमेंट, ये फ्यूजिंग एलिमेंट दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास पाउडर होता है, फिलिंग पाउडर भरते हैं। और ये जो एंड कैप है वो ब्रास की भी बना सकते हैं, यहाँ पर ब्रास की एंड कैप दी हुई है आपको। ठीक है, तो ये आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो HRC फ्यूज़ की। अगर थोड़ी सी बात मैं और करूं तो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये भी आपको HRC फ्यूज ही दिखाई देगा, जो आपको मैंने पहले कंस्ट्रक्शन दिखाई थी सेम वही है ये। इसकी जो ये हमारे पास एंड कैप होगी ब्रास की बनी होती है। यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हो इसकी फ्यूज़ की। रेटिंग क्या दे रखी है, AC 550 वोल्ट और 80 किलो एम्पियर, मतलब क्या है 80,000 एम्पियर तक का ये करंट सहन कर सकता है। ठीक है, इसका फ्यूजिंग फैक्टर इतना होगा 80,000 तक का। ठीक है दोस्तों, और ये आपको दिखाई देगा, मैंने दिखा दिया, ये मेड इन जर्मनी दे रखा है, यहाँ पर जर्मनी से बना हुआ है ये। तो ये हमारा HRC फ्यूज़ जो कि आपने देख लिया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, वो जो कि क्या है 1.1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरण में से किसे भू संपर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब गीजर है, गीजर की बॉडी पूरी क्या है हमारे पास मेटल बॉडी होती है, तो इसको भू संपर्क करने की ज़रूरत होती है। गीजर में शॉक बहुत ज़ोर से लगता है, काफ़ी हैवी लोड होता है गीजर के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी आपको संपर्क करना चाहिए, भू संपर्क करना चाहिए, यानी कि अर्थिंग करनी चाहिए। प्लास्टिक की बॉडी में अर्थिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हमारा राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर B हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं ये आप ही के द्वारा भेजे हुए डाउट क्वेश्चन है। तो जिस भी फ्रेंड्स ने ये क्वेश्चन भेजे थे उसको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने तमाम दोस्तों से भी क्या है सब्सक्राइब करवाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।